बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वाजिल फ़रज आले मुहम्मद। टुडे वी आर स्टडीइंग आइडियल सॉल्यूशन और नॉन आइडियल सॉल्यूशन। अब आइडियल सॉल्यूशन क्या है और नॉन आइडियल सॉल्यूशन क्या है। लास्ट टाइम हमने राउट्स लॉ के बारे में पढ़ा था, तो मैंने आपको बड़ी डिटेल से ये बातें बताई थी कि जो आइडियल सॉल्यूशन है इसकी पहली प्रॉपर्टी ये है कि इट ओबेज द राउट्स लॉ। आइडियल सॉल्यूशन इट ओबेज द राउट्स लॉ। और नॉन आइडियल क्या है? तो फिर नॉन आइडियल वो सॉल्यूशन हुआ कि विच डज नॉट ओबे द राउट्स लॉ, जो राउट्स लॉ को फॉलो नहीं करता। मैंने आपको राउट्स लॉ बड़ी डिटेल से बेटे बता दिया है। अब दूसरी बात आ जाए, सेकंड वन। जब आइडियल सॉल्यूशन वो होता है कि उसमें ना तो हीट खारिज होती है और ना ही हीट उसमें जज़ब होती है, यानी एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन क्या होगी? ज़ीरो। आइडियल सॉल्यूशन इज़ वन विच हैज़ ज़ीरो हीट ऑफ सॉल्यूशन। हीट ऑफ सॉल्यूशन इज़ ज़ीरो, हीट इज़ नॉट इवॉल्व्ड और एब्जॉर्ब। नॉन आइडियल तो हीट ऑफ सॉल्यूशन इज़ नॉट ज़ीरो, हीट ऑफ सॉल्यूशन इज़ नॉट ज़ीरो, आइदर हीट इज़ इवॉल्व्ड और अब्जॉर्ब। एंथैल्पी उसकी एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन ज़ीरो नहीं होगी। दूसरी बात, दो फ़र्क आ गए। तीसरी बात आ जाए, अब देखें आप 1 लीटर सॉल्वेंट लेते हैं, उसमें आधा लीटर सॉल्यूट डाल देते हैं, तो मिलकर हो गया 1.5 लीटर। और अगर तो सॉल्यूशन आइडियल होगा तो सॉल्यूशन का जो वॉल्यूम है वो 1.5 लीटर ही होगा एग्जैक्ट। लेकिन अगर सॉल्यूशन आइडियल होगा तो या तो वॉल्यूम 1.5 लीटर से ज़्यादा हो जाएगा या 1.5 लीटर से कुछ कम हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर तो वॉल्यूम चेंज ज़ीरो रहे, यानी टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू सम ऑफ वॉल्यूम ऑफ इट्स कंपोनेंट्स सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, तो इट इज़ द आइडियल सॉल्यूशन। लेकिन जब वॉल्यूम बढ़ जाए या वॉल्यूम कम हो जाए, व्हेन चेंज इन वॉल्यूम इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, टोटल वॉल्यूम इज सॉल्यूशन इज़ आइदर ग्रेटर आर स्मॉलर देन सम ऑफ वॉल्यूम ऑफ इट्स कंपोनेंट्स, या उसके वॉल्यूम ऑफ कंपोनेंट्स से ज़्यादा हो जाए या कम हो जाए, तो देन सॉल्यूशन इज़ नॉन आइडियल। चौथी बात, फोर्थ वन, forces of attraction among the solute and solvent particles in solution. Forces of attraction among solute and solvent particles in solution are same as these are in their pure state. जो pure state में होती हैं, मसलन pure state में कोवेलेंट बॉन्ड है सपोज, तो कोवेलेंट बॉन्ड ही होगा सॉल्यूट और सॉल्वेंट के पार्टिकल्स के दरमियान। अगर हाइड्रोजन बांटेंगे सॉल्यूट और सॉल्वेंट के पार्टिकल्स में, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग ही होगी सॉल्यूशन के पार्टिकल यानी सॉल्यूट और सॉल्वेंट के दरमियान, पार्टिकल्स के दरमियान। तो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन अमंग सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट पार्टिकल्स इन सॉल्यूशन आर सेम एज दीज आर इन देयर प्योर स्टेट। जैसे ये सॉल्यूट है A2 और B2 सॉल्वेंट है, तो अब इज इक्वल टू A एंड B, A B सॉल्यूशन, तो ये A सॉल्यूट है और B सॉल्वेंट है, तो दोनों के पार्टिकल में वही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जो प्योर स्टेट में यानी सॉल्यूट और सॉल्वेंट में है। अब नॉन आइडियल फिर क्या हुआ कि फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन अमंग सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट पार्टिकल्स आर नॉट सेम एज दीज आर इन द प्योर स्टेट ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। जो प्योर स्टेट में होती है वो वाली नहीं है। मसलन वहाँ हाइड्रोजन बांटेंगे तो यहाँ कोई लंडन डिस्पर्शन फोर्सेज डेवलप हो जाएगी, डिफरेंट फोर्सेज आ जाएंगी। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अमंग सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट पार्टिकल्स आर नॉट सेम एज दीज आर इन द प्योर स्टेट। जैसे ये नीचे मैंने लिखा A2, ये सपोज कर लें सॉल्यूट है, B2 सॉल्वेंट है, इज नॉट इक्वल टू AB। AB क्या है? ये सोल्यूशन है, तो सोल्यूशन की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सॉल्यूट और सॉल्वेंट की फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन के इक्वल नहीं है, उन जैसी ये फोर्सेज नहीं है। अब आइडियल सोल्यूशन फिर आ जाए बेटे। पांचवा डिफरेंस, इससे ये भी पता चलता है, वैसे तो ये 4 डिफरेंसेस जो हमने लिखे हैं ये बहुत सफिशेंट है, और अगर इसमें ये भी ले लें थोड़ा प्रेशर, वेपर प्रेशर की भी बात करें, चूँकि फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन आइडियल सॉल्यूशन में या तो बढ़ जाती हैं या कम हो जाती हैं, सेम फोर्सेस वो सेम फोर्सेस होती हैं बिल्कुल सॉल्यूट और सॉल्वेंट के पार्टिकल्स वाली। इसका मतलब ये हुआ कि वेपर प्रेशर, ये आप पहले राउट्स लॉ में भी पढ़ चुके हैं, ये वही चीज़ है। वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू सम ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ इट्स कंपोनेंट्स। वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, जो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर है, इज इक्वल टू
सम ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ इट्स कंपोनेंट्स, वो इसके कंपोनेंट्स के वेपर प्रेशर के इक्वल है। पी ए प्लस पी बी इज इक्वल टू पी टी। अब नॉन आइडियल सोल्यूशन तो ये ज़ाहिर इक्वल नहीं है, या ज़्यादा हो जाएगा या कम हो जाएगा। वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन इज़ नॉट इक्वल टू सम ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ इट्स कंपोनेंट्स, इसके कंपोनेंट्स के वेपर प्रेशर के इक्वल नहीं आएगा। तो पी टी इज़ नॉट इक्वल टू, ये टोटल प्रेशर है सोल्यूशन का, नॉट इक्वल टू पी ए प्लस पी बी, यानी उसके जो कंपोनेंट्स हैं, एक ए कंपोनेंट है, एक सोल्यूशन का बी कंपोनेंट है, इज़ नॉट इक्वल टू पी ए प्लस पी बी। होगा क्या, आगे हम पढ़ेंगे डेविएशन फ्रॉम राउट्स लॉ इंशाल्लाह, उसमें मैंने थोड़ा सा ये ब्रीफ सा आपको यहाँ ही बता दिया है कि कोई एमसीक्यूज़ वगैरह हल करने के लिए हेल्पफुल हो जाएगा। अगर तो राउट्स लॉ से सॉल्यूशन पॉजिटिव डेविएशन शो करता है, सुने, अगर तो राउट्स लॉ से सॉल्यूशन पॉजिटिव डेविएशन शो करता है, इसका मतलब उसका वेपर प्रेशर सम ऑफ इट्स कंपोनेंट से ज़्यादा हो जाएगा। ये मैंने लिखा पी टी इज़ ग्रेटर देन पी ए प्लस पी बी, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज़ ग्रेटर देन सम ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ इट्स कंपोनेंट्स, इट इज़ द पॉजिटिव डेविएशन। तो पॉजिटिव डेविएशन, वेपर प्रेशर और बॉइलिंग पॉइंट एक दूसरे के इन्वर्स हैं, तो जब पॉजिटिव डेविएशन में याद रखना है बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाएगा, वेपर प्रेशर बढ़ जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाएगा। और दूसरा है नेगेटिव डेविएशन, टोटल प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। पॉजिटिव डेविएशन क्या शो करता है, जैसे ये मीथेनॉल और वाटर है, ये पॉजिटिव डेविएशन शो करता है। HCl और वाटर जो है ये नेगेटिव डेविएशन शो करते हैं, जो वाटर का सॉल्यूशन है। तो नेगेटिव डेविएशन के अंदर वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज़ लेस देन सम ऑफ वेपर प्रेशर विद इट्स कंपोनेंट्स इज़ लेस देन PA प्लस PB। और बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, वहाँ आपने लिखा बॉइलिंग पॉइंट बिकम्स लेस पॉजिटिव डेविएशन, यहाँ नेगेटिव डेविएशन में वेपर प्रेशर कम हो जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट बिकम्स ग्रेटर देन इट्स कंपोनेंट्स, बॉइलिंग पॉइंट उसके कंपोनेंट से ज़्यादा हो जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट इज़ ग्रेटर देन कंपोनेंट्स की COMP मैंने लिखा है, तो कंपोनेंट्स इसको पढ़ लें, आगे फुल स्टॉप लगा दिया। तो ये था आइडियल सोल्यूशन और नॉन आइडियल सोल्यूशन। मेन क्राइटेरिया है आइडियल सोल्यूशन की आइडियलिटी को चेक करने का, वो प्रैक्टिसाइज करने का, जज करने का, चेक करने का, उसको आइडियलाइज करने का, वो है राउट्स लॉ। अगर तो सोल्यूशन राउट्स लॉ को ओबे करता है तो आइडियल सोल्यूशन है, और अगर ओबे नहीं करता तो फिर वो नॉन आइडियल सोल्यूशन है। फिर दूसरी बात, मैंने कुछ इसके पॉइंट्स ऑफ डिफरेंसेस आपको यहाँ मेंशन कर दिए हैं। अगर तो उसका वॉल्यूम सोल्यूशन का उसके कंपोनेंट्स के वॉल्यूम के सम के इक्वल है, ये दूसरा पॉइंट जो हमने मेंशन किया था, मैं वो रिपीट कर रहा हूँ, तो फिर तो ये आइडियल सोल्यूशन है। लेकिन आप लेते हैं दूध वाले से, और आप एक लिक्विड है, आप उसके अंदर क्या करते हैं, उसमें 1 लीटर आप लिक्विड ले लेते हैं, मसलन 1 लीटर आपने लिया मीथेनॉल, उसमें आपने आधा लीटर पानी डाल दिया, अब होना तो 1.5 लीटर चाहिए, लेकिन वो 1.25 लीटर बन जाता है, तो इसका मतलब उसका वॉल्यूम ज़्यादा हो गया। ये है नॉन आइडियल सोल्यूशन। अगर वॉल्यूम जैसे इथेनॉल और वाटर आपने मिक्स किया, उसका वॉल्यूम क्या है, 1.5 लीटर है, क्योंकि आपने आधा लीटर पानी डाला, 1.5 लीटर उसमें 1 लीटर आपने इथेनॉल डाला, तो ये आइडियल सोल्यूशन होगा। आइडियल सोल्यूशन में वॉल्यूम के अंदर चेंज नहीं आता, डेल्टा V इज इक्वल टू 0, और नॉन आइडियल सोल्यूशन में ये देख लें डेल्टा V इज़ नॉट इक्वल टू 0, मैंने लिख दिया ये तीसरा पॉइंट यहाँ। और फिर ये बात याद रखनी है कि एंथैल्पी ऑफ सोल्यूशन आइडियल सोल्यूशन में 0 होती है और नॉन आइडियल सोल्यूशन में 0 नहीं होती, या तो हीट खारिज होती है या हीट जज़ब होती है। एंथैल्पी ऑफ सोल्यूशन इज़ नॉट इक्वल टू 0। और फिर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन की हमने चौथे पॉइंट पे ये बात की कि फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन आर सेम between the solute and solvent particle as these are in the pure state। जो प्योर स्टेट में वही सॉल्यूट और सॉल्वेंट के पार्टिकल्स के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ये सेम रहती हैं। ये मैंने लिखा सॉल्यूट A2 और ये B2 इज इक्वल टू A और B सोल्यूशन, लेकिन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अमंग सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट पार्टिकल्स आर नॉट सेम एज दीज आर इन द प्योर स्टेट। ये 4 पॉइंट तो लाजमी आप लोग इसमें करें, और बाकी इंशाल्लाह फिर आगे हम पॉजिटिव और नेगेटिव डेविएशन पढ़ेंगे, तो उसमें ये अगले पॉइंट भी मैं बड़ी डिटेल के साथ पूरा ग्राफ बना के आपको समझा दूंगा। लें फिर इसी के साथ अल्लाह हाफिज़।
थैंक यू, अल्लाह हाफिज़, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जिल फ़राज।